हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित अपने राजमहल में ले गए। उनको सोने के सिंहासन पर विराजमान करके उनके चरणों का पूजन किया। श्री वेद व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसा सरल व्रत या कोई पूजन बताएं जिससे हमारा घर राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रों से हमारा परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम आपको एक ऐसा पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा महालक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। ऐसा सुनकर कुंती और गांधारी ने कहा, हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के दाने चढ़ाएं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत किया। इस प्रकार 15 दिन व्रत बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को बड़ा अपमान लगा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी भी नहीं की तथा उदास होकर बैठ गए। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की कोई तैयारी भी नहीं की। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुलाया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी से एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के महल में चली गईं। लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आएगा और उसकी पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी शुरू कर दी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आएगा। समाचार सुनकर नगर के सब नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां इकट्ठी हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी हाथों में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर लिए लाइन से खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि से समस्त संसार गूंजने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके
वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर के सभी निवासियों ने महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत हाथी को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्वास्थ्य वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मधुर गीत गाए, लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया गया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर इंद्र के ऐरावत हाथी को इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां से महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करती हैं, उनके घर सदा धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा माता महालक्ष्मी उनके घर में सदा निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजा के समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम शूरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधि। बोलिए महालक्ष्मी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में महालक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। महालक्ष्मी माता की जय।